नमस्कार किसान भाइयों, मैं नानक यादव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल यादव कृषि में। किसान भाइयों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं गडल विडल यानी कि रिंग कटर के बारे में। जी हाँ किसान भाइयों, इससे समय रहते कंट्रोल नहीं किया जाता है तो ये सोयाबीन में 60 से 65% नुकसान पहुँचा सकती है किसान भाइयों, और हमारे उत्पादन में हमें काफ़ी नुकसान देखने को मिल सकता है। तो आज हम गडल विडल के बारे में जानेंगे कि यह फसल में कब आता है और इसके आने के लक्षण क्या है, और यह कब कब अधिक नुकसान करता है, और इसे कंट्रोल करने के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ हैं और इसे कैसे कंट्रोल किया जाता है। तो अगर किसान भाइयों आपको गडल विडल की संपूर्ण जानकारी होगी तो आपकी फसल में आप कभी भी गडल विडल की समस्या नहीं होने देंगे। तो आइए किसान भाइयों, हम वीडियो में इसकी डिटेल से जानकारी लेते हैं। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके किसान भाइयों। तो आइए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो गडल विडल वाला किट होता है किसान भाइयों, उसका आगे का जो हिस्सा होता है वह पीला केसरिया रंग का होता है, और जो नीचे का हिस्सा होता है वह काले रंग का होता है, और बढ़ती उम्र के साथ यह पूरे काले रंग का भी हो जाता है। सोयाबीन में यह जुलाई से अक्टूबर के महीने में एक्टिव रहता है किसान भाइयों, और ख़ासकर यह जुलाई के लास्ट सप्ताह और अगस्त के पहले सप्ताह में अधिक एक्टिव रहता है और इसे हम इसका पहला अटैक भी कह सकते हैं। और यह सोयाबीन में 30 दिन की अवस्था से लेकर 75 दिन तक नुकसान पहुंचाता है। गडल विडल की तो जो मादा मक्खी होती है वह पौधे के तने या फिर पौधे की जो शाखाएं होती है उसमें या फिर जो पत्तियों के डंठल होते हैं किसान भाइयों, उसमें रिंग बनाती है, और दोनों रिंगों के बीच में कुछ गैप रखती है। और यह जो नीचे वाले रिंग के पास 2 या 3 छेद करती है किसान भाइयों, जिसमें एक छेद जो होता है वह बड़ा करती है, जिसमें यह अंडा रखती है। यह गडल विडल एक समय पर एक ही अंडा रखती है, लेकिन अगर इसके संपूर्ण जीवन काल की हम बात करें तो यह संपूर्ण जीवन काल में 120 से 125 अंडे रखती है किसान भाइयों। इससे तने या शाखा में जो अंडा रखती है किसान भाइयों, यह 4 से 5 दिन में जो लार्वा है वो इसका अंडे से लार्वा बन जाता है। पर जब यह रिंग बनाकर अंडा रखती है किसान भाइयों, तब उससे 2 से 3 घंटे में ही हमें जो पौधे की जो पत्तियां हैं वह लटकने लगती है। जहाँ कट लगा है वहाँ से पौधे की जो शाखाएं हैं वह झुक जाती है, क्योंकि कट लगने के बाद जो पौधे हैं उसमें जो फूड मटेरियल है उसकी सप्लाई रुक जाती है किसान भाइयों। यह गडल विडल का एक लक्षण हम कह सकते हैं इसका। तो गडल विडल के अटैक को पहचानने का इससे शुरुआती अवस्था में रोका जा सकता है किसान भाइयों। बाद में इसे रोक पाना बहुत ही मुश्किल है, और यह जो अंडा है यह लार्वा बन गया और यह अब पौधे में 30 से 60 दिन तक घूमेगा। जी हाँ किसान भाइयों, और अंदर ही अंदर जो पौधे का सब फूड मटेरियल है उसे खा जाता है और पूरे तने को खोखला कर देता है। और जब पौधे में नीचे से ऊपर तक फूड मटेरियल नहीं जाएगा तो पौधा ऑटोमेटिक या तो सूख जाता है, या फिर नहीं सूखता है तो वैसे ही जो फलियां होती है किसान भाइयों वह बन नहीं पाती है। और जहां लेट अटैक होता है गडल विडल का, वहां फलियां तो बन जाती है पर जो दाना होता है वो सही से भर नहीं पाता है, और जो दाने का साइज़ होता है वो भी हमें कम साइज़ में देखने को मिलता है, और जो दाने में चमक होना चाहिए वो चमक भी हमें देखने को नहीं मिलती है किसान भाइयों। तो अगर गडल विडल को समय रहते हमें कंट्रोल करना है किसान भाइयों दोनों सही नहीं रहेगी। अगर इसकी रोकथाम की बात करें किसान भाइयों तो इसकी रोकथाम की हम आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले इसके जीवन काल को समझते हैं किसान भाइयों। ये जो पीले रंग का गडल विडल कीट है यह पौधे में ऊपर से नीचे ज़मीन की ओर आता है, और ज़मीन से थोड़ी ऊपर एक कट लगाता है, और जितनी इसकी लंबाई होती है किसान भाइयों उतना ही नीचे भी कट लगाता है, और दोनों कट के बीच में आकर ऊपर वाला जो कट होता है उसे तने से काट देता है किसान भाइयों, और फिर नीचे वाले कट को भी यह काट देता है और ख़ुद को पौधे से अलग कर लेता है।
यह उस पौधे के तने में बंद रहता है और मिट्टी की दरारों के जरिए यह ज़मीन में चला जाता है किसान भाइयों। और जब अगली बारिश होती है तब तक यह ज़मीन के अंदर ही पड़ा रहता है। और जब बारिश होती है तो इसकी जो अवस्था है वो भी चेंज हो जाती है और ये एक प्यूमा बन जाता है किसान भाइयों। उस लकड़ी के अंदर एक प्यूमा बनकर जो दरारें होती है हमारी ज़मीन की उसके ज़रिए नीचे चला जाता है और एक प्यूमा बनकर पड़ा रहता है किसान भाइयों। और प्यूमा बनकर पड़ा रहता है और जब बारिश होती है तब यह फिर से मक्खी बन जाता है किसान भाइयों और फिर से अंडा देना प्रारंभ कर देता है। और जैसे ही बारिश होती है उसके 8 से 10 11 दिन बाद यह मक्खी में परिवर्तित हो जाता है और फिर अंडे देना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार का इसका जीवन काल रहता है। और जो मादा होती है यह 4 से 5 दिन में अंडे देना और फिर 4 से 5 दिन में अंडे से लार्वा बनना और फिर 60 से 75 दिन में यह फिर प्यूमा बन जाता है। इसी प्रकार इसका जीवन चक्र चलता रहता है। इसे अगर शुरुआती अवस्था में नहीं रोका जाता है किसान भाइयों तो इससे हमें बहुत भारी नुकसान देखने को मिलता है। अब बात करते हैं इसे रोकने के लिए। जी हाँ किसान भाइयों, इसे रोकने के लिए हमें किस दवाई का स्प्रे करना है जिससे कि ये कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। तो आइए बात करते हैं उस दवाई के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि इसका स्प्रे कब करना चाहिए। इसका स्प्रे किसान भाइयों हमें 20 से 30 दिन की अवस्था में जब हमारी सोयाबीन हो चुकी हो उस समय करना है। यानी कि 20 से 30 दिन की अवस्था में अगर आपकी सोयाबीन है तब हमें इसे कंट्रोल करना है। और इस समय किसान भाइयों इसके साथ साथ हमें ऐसी दवाई का स्प्रे करना है कि जो ग्रीन सिमिलोपर आती है यानी कि जो हरी इल्ली आती है उसका प्रकोप भी हमें 20 से 30 दिन में देखने को मिलता है। तो हमें ऐसी दवाई लेना है कि ये जो दोनों अटैक है ये हमें हमारे आसानी से कंट्रोल हो जाए किसान भाइयों। तो आइए इसका में हमें किस दवाई का स्प्रे करना है। अब बात करते हैं किसान भाइयों दवाई की। तो जो सिजेंटा कंपनी की अलीका आती है यानी कि जिसमें लैम्डा साइपरमेथ्रिन आता है किसान भाइयों, लैम्डा प्लस थाइमोथोक्सोम दोनों का कॉम्बिनेशन आता है, हम इसका स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों गडल विडल को रोकने के लिए। इसका गडल विडल पर लेवल केम लिया हुआ है और ये एक अच्छी दवाई है। अगर आपको अलीका बाज़ार में नहीं मिल रही है तो आप इस टेक्निकल की कोई सी भी कंपनी की दवाई ले सकते हैं। इसमें आप अदामा का इनोलिक ले सकते हैं, एक गुजरात पेस्टिसाइड है उसका ओलिसा के नाम से आता है, और भी जो भी ब्रांड है किसान भाइयों अलग अलग कंपनियों का आप ये टेक्निकल ले सकते हैं। या फिर आपको ये टेक्निकल नहीं मिल रहा है तो इसके बाद आप जो बायर का सोलुमन आता है जिसमें बेटा साइक्लोथ्रिन आता है आप इसका भी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। ये तो बात हो गई गडल विडल के बारे में। अगर आपको ग्रीन सिमिलूपर का भी हमें अटैक देखने को मिल रहा है किसान भाइयों तो हम जो अलीका वाला टेक्निकल है इसके साथ में जो इमावेक्टिन वेंजोट है उसको मिलाकर भी स्प्रे कर सकते हैं किसान भाइयों। तो हमारा दोनों काम एक साथ हो जाएगा, यानी कि जो गडल विडल है उसकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी और जो ग्रीन सिमिलूपर है उसकी समस्या भी ख़त्म हो जाएगी किसान भाइयों। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करें और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।